हाँ बहुत बढ़िया। बहुत सर्दी एक तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब गर्मी ने हालत ख़राब कर दिया है। कितने अच्छी मंदिर है श्री सावलिया जी। नाइट रुको, यही सुबह में जाना। ज़िंदगी में कुछ भी करना भाई, लेकिन शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे स्ट्रेट हाईवे बिल्कुल मत लेना। बाइक में एयर प्रेशर इतना कम हो जा रहा है ना कि बाइक चल ही नहीं पा रही, खींचना पड़ रहा है बाइक को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कट टू डे 2 और हम लोग रोहतक में यहाँ होटल में रुके थे और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं सेकंड डे के। कल लगभग हम लोग को 11 बज गया था यहाँ आने में। तो पेट्रोल लेते हैं 95.33। फुल कर दो अंकल। होटल के अंदर लग रही थी गर्मी, पर जैसे ही होटल से बाहर निकले हैं, वाह, मतलब धुंध धुंध धुंध, हल्का हल्का धुंध और थोड़ी थोड़ी ठंड। तो वेलकम हरियाणा, गुड मॉर्निंग। एंड ये है कट टू डे 2। और कल जब होटल हमने ढूंढा था और होटल ढूंढ के हम लोग निकले एंड हम लोग ले लिए थे वो फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे। वो एक्सप्रेसवे में 2 व्हीलर अलाउ नहीं था, तो जहाँ से मेरे को एग्जिट दिखा सामने, मैंने वहाँ से एग्जिट मारा और फिर घूमते 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 जो मुझे 10:30 बजे पहुँचना था, मैं 11 बजे पहुँचा हूँ। अपने को जाना है झज्जर रेवाड़ी होते हुए राजस्थान। राजस्थान में पेट्रोल फिर हो जाएगा महंगा, गुजरात में मिलेगा फिर थोड़ा सस्ता, और उसके बाद फिर मुंबई में तो अपना ही शहर है, वहाँ कंप्लेन ही क्या करना। वी आर क्रॉसिंग झज्जर। जय श्री राम, जय हनुमान। मैदानों में पहली सुबह अपनी। बाइक भी एक अच्छी खासी स्पीड में चल रही है। बाइक का पीछे का एयर प्रेशर फिर से डाउन हो गया, पता नहीं लगता मेरे को। टायर चेंज करना है, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अभी खुद से ही अपने पंप से ही हवा भर दिया है उसमें, और उसके बाद गाड़ी अच्छी चल रही है। उससे पहले खींची नहीं थी गाड़ी। ओके, तो अगर हम लोग स्ट्रेट जाते हैं तो हम लोग रेवाड़ी तो पहुंचेंगे ही, गुड़गांव भी पहुंच जाएंगे। चलो फिर, गुड़गांव तो नहीं जाना, गोरेगांव जाना है। तो गोरेगांव के लिए हम लोग को निकलना है यहाँ से। अब हम लोग को लेना है लेफ्ट टुवर्ड्स जयपुर। ये मानेसर वाला हाईवे आ गया, यहाँ से मानेसर और मानेसर होते हुए दिल्ली निकल सकते हैं। अब क्या कर रहे हो यार, एक तो वो रोड बंद करके तुम लोग को इस रूट से आने को मिल रहा है, उसमें भी तुम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। नेशनल हाईवे 48 आया है। ओ भाई साहब, ये स्ट्रेट हाईवे पे घूम घूम के ना एक छोटा सा गलत टर्न और पूरा घुमा देता है। सो फाइनली हम लोग को मिल गया NH48 एंड अब यहाँ से जयपुर नाप देना है। हमारा जो बैग है वो एक तरफ ऐसा हो गया है, 4 स्टेप में से एक स्टेप टूट गया है, 3 स्टेप पे ही चल रहा है। तो इसको भी थोड़ा इलाज करते हैं अभी फटाफट, ताकि कोई प्रॉब्लम आगे जाके ना हो, क्योंकि अब नेशनल हाईवे में गाड़ी चलेगी अच्छी स्पीड पे। चूक न जाना किंग का खाना, असली पप्पू ढाबा। इस रोड की ना खासियत यही है, सरदार जी अलाइनमेंट गारंटी सहित। तो इस हाईवे पे ना, मतलब जो होटल्स के स्लोगन है ना खाना खाने के लिए, जस्ट वाओ। यहाँ से आई थिंक 2-2.5 घंटे में हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे। तो अब जयपुर पहुँच के ब्रेक लेते हैं एंड अपना ब्रंच करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का मन अभी है नहीं। जयपुर यहाँ से 150 बिलो हो चुका है किलोमीटर्स में, एंड एक्चुअली में 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, अगर ट्रैफिक नहीं मिली तो। इकसाद का खजाना, प्रिंस का खाना, रूम्स। ओके, जयपुर 141, लेट्स गो। हाँ, जयपुर को करना है बाईपास। जयपुर शहर में जाके मतलब है नहीं, टाइम अभी अपने पास नहीं है। पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं, राजस्थान वाले पहाड़, अलग अलग तरह के पहाड़। उत्तराखंड के अलग, हिमाचल के अलग, ये राजस्थान के पहाड़। और रास्ते तो बहुत प्यारे हैं। राजस्थान के रोड तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े, सही है, एकदम स्मूथ रोड है। एंड अभी अगर ऐसे देखें
तो हम लोग एक नॉर्मल सही टाइम पे चल रहे हैं। अपने को भी कंटिन्यू चलना है टुवर्ड्स अजमेर। पहले तो चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। पहले तो किशनगढ़। पहले हम लोग पहुँचेंगे किशनगढ़ के बाद फिर देखते हैं कौन सा नाथद्वार वाला या चित्तौड़गढ़ वाला। हमारे लेफ्ट में है पिंक सिटी जयपुर, और जयपुर के आउटर रोड को लेके हम लोग जयपुर को बाईपास कर रहे हैं। ओ भाई सारे वो तो बहुत पिंक ही पिंक दिख रहे हैं। ये दिन में देखने का फायदा है। मैक्सिमम बिल्डिंग्स पिंक है, मैक्सिमम का ऑलमोस्ट सब है, कोई लाइट कोई डार्क। 933 का पेट्रोल हो गया, लिया अभी हमने 104 रुपये 38 पैसे। मशीन चालू है हवा भरने वाला? वो नहीं है सर, नहीं सही है, पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। व्हेन इन रोम बी लाइक अ रोमन। तो अगर राजस्थान में हो तो क्या खाना चाहिए? दाल बाटी चूरमा। इस होटल में हम लोग रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। ब्रंच हो जाएगा अपना, और सामने में ही बाइक खड़ी है अपना, वहाँ पार्किंग है। 12 seconds later. दाल बाटी चूरमा राजस्थान आओ और खाओ तो मज़ा आ जाए। एंड पानी की 2 बोतल अपने पास हो गई है, एक ये एक वो। नाइस। नाउ इट्स टाइम टू हिट द रोड अगेन। वी हैव रीच किशनगढ़, और किशनगढ़ को अगर हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो हम लोग अजमेर होते हुए नाथद्वार होते हुए पहुँचेंगे उदयपुर। बट यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे, और लेफ़्ट लेके चित्तौड़गढ़ होते हुए जाएंगे आगे। बिकॉज उदयपुर का रास्ता मेरे को याद है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा था, कहीं रास्ते पतले थे। तो आई डोंट थिंक कि मैं वो रिस्क इस बार ले सकता हूँ। तो चित्तौड़गढ़ का रास्ता मुझे पता है कि वो बहुत सही रास्ता है। तो अराउंड 950 मीटर के बाद हमें लेना है लेफ़्ट। ट्रैफिक क्यों लगा यार? राइट साइड से लोग निकल रहे हैं, इधर से फंसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ से पहले अभी हम लोग हैं, और गर्मी बहुत लग रही है। चलो लगता है खुला 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 खुला। यस। तो अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो GoPro 10 के हैं। एंड बाय। वो GoPro 10 के हैं, और 13 का एक डिटेल रिव्यू वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है इसका, और क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, नॉट एज पर द बुक एंड एज पर द स्पेसिफिकेशन। सर्दी एक तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब गर्मी ने हालत ख़राब कर दिया है। चित्तौड़गढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर अंदर की ओर, चित्तौड़गढ़ शहर। टेक सर्विस रोड एंड गो इनसाइड। 8 किलोमीटर अंदर। एंड चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री तो क्या ही बात है, मतलब जो रिच हिस्ट्री रख रहा है चित्तौड़गढ़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराणा प्रताप एंड उनसे भी पहले। चित्तौड़गढ़ किला एक बार आना है अपने को, क्या बोलते हो? आना चाहिए ना। पर फिलहाल चलो, अभी तो हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स मुंबई। बाय बाय चित्तौड़गढ़। कितने सारे शहर इस 2 दिनों के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। चलो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एंड देखते हैं। सुभाष अगर हम लोग को मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे और दोनों एक साथ वापस मुंबई पहुंचेंगे, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। मेरे लिए ऑफिस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया अभी, इसीलिए। अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं था कि मतलब हम लोग अलग अलग आते। एक्सीडेंट हो गया। नहीं यार, एक्सीडेंट वाली जगह पे तो इतने लोग जब हैं ऑलरेडी तो रुकने का कोई सेंस बनता नहीं है।
लोग मैनेज कर लेंगे। हमारा पेट्रोल हो गया ख़त्म, मतलब ब्लिंकर चालू हो गया, पहला ब्लिंकर। तो अगर पेट्रोल नहीं मिला तो सेकंड ब्लिंकर भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। ओह, और पेट्रोल सारे हैं सर्विस लेन पे। 2 पेट्रोल पंप मैं मिस कर चुका हूँ। दूर से देख रहा हूँ कि कहीं कोई दिख जाए लंबा सा डंडा पे लिखा हुआ भारत पेट्रोलियम, HP या इंडियन ऑयल। दिख तो नहीं रहा। चलो देखते हैं, अगर दूसरा ब्लिंकर चालू हो गया तो मैप में ढूंढ लेंगे। कितने अच्छे मंदिर है, श्री सावलिया जी प्रकट स्थान मंदिर। जय भगवान जी, सब सही है। हम लोग सर्विस रोड पे आए हुए हैं ताकि हम लोग पेट्रोल मिल सके। 2 moments later. भाई ये क्या है यार, गांव के अंदर से ऐसा टर्नल। ओ भाई सबवे है तो। ओके, हम लोग स्टेट हाईवे ले चुके हैं, नेशनल हाईवे छोड़ दिया है कि नेशनल हाईवे हम लोग को पूरा उदयपुर, हिम्मतनगर एंड देन फिर अहमदाबाद होके लेके आता। मैप को फॉलो कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि स्ट्रेट हाईवे से अभी सनलाइट है ही। स्ट्रेट लाइट होते होते हम लोग बड़ौदा तक पहुंच जाए, बड़ौदा के आसपास तक। तो अपने लिए थोड़ा सा लाइफ ईजी हो जाएगा। अगर अंधेरा होता तो मैं कंफर्म था कि मैं नेशनल हाईवे नहीं छोड़ने वाला था, भले अब जो हो जाता। बट अभी सनलाइट है तो हम लोग एक अच्छा खासा डिस्टेंस जो है वो भी ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले 2 घंटों तक। आज की रात लंबी होने वाली है और इस रात की खामोशी कान फाड़ होने वाली है। अंदर अंदर के रास्ते भी एक्सप्लोर किए जाए राजस्थान के, और ये राजस्थान के अंदर अंदर के रास्ते जाके गुजरात के अंदर अंदर के रास्तों में जाके मिलेगा। क्या ही बात है, ये गांव से निकलते निकलते हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। ओ हो, सूरज भगवान ढलने को तैयार है। और देखो गर्मी के सूरज भगवान में और सर्दी में कितना अंतर होता है। गर्मी वाला ऐसा लग रहा है आँख में चुभ रहे हैं, और सर्दी के टाइम पे कितने सूदिंग लगते हैं। देखो गांव के अंदर कहीं कहीं रास्ते ख़राब हैं और कहीं कहीं रास्ते बहुत प्यारे हैं, पर क्या है ना कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और अंधेरा होने के बाद ये कितना सेफ है पता नहीं। अब इधर आ तो गए हैं, ओखल में सर डाल दिया है। चलो भगवान अपने साथ है तो सब सही है कि ये रास्ता सीधा अपने को बड़ौदा निकालेगा। और नो, राजस्थान के सलुम्बर, बांसवाड़ा ऐसी ऐसी जगह से होते हम लोग निकलेंगे और शायद रास्ते में गुजरात का गोधरा भी आएगा। रास्ते अगर इसी तरह से हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है, और रास्ते अगर गुजरात जाके ख़राब हुए फिर तो लग जाएगी। 683 किलोमीटर मोर टू गो टू रीच मुंबई। लेट्स फिंगर क्रॉस कि हम लोग आज दिल्ली टू मुंबई, मतलब हरियाणा टू मुंबई कंप्लीट कर लें। टोल नाका उदयपुर से 12 किलोमीटर 72। नीचे ध्यान नहीं दो तो यही होगा। भूल न जाना ढोलागढ़ आना। तो हम लोग चल दिए बांसवाड़ा की तरफ, राजस्थान में ही है अभी हम लोग। अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है। ओह अभी मज़ा, पता नहीं क्या आएगा बिरू। जो आएगा मैं आपके साथ शेयरिंग करेंगे, और शेयर करेंगे तो आप देखेंगे, और जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा तो आप लाइक बटन दबाएंगे। दबाने का ना, दबा डालो ना, तब तक मैं थोड़ा ये रिस्क लेता है ना। अभी इतना एडवेंचर हुआ पूरे ट्रिप में, तो एंड में भी थोड़ा एडवेंचर तो मांगता है ना भाई। तो मैं दे रहे लेना, मैं कर रहे ला एडवेंचर ना। ऐसे मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। ओ भाई गूगल माता तेरी जय हो, क्या करवा दिया यार। मैं इतना अच्छा हाईवे से जा रहा था, शिट, लालच दे दिया मुझे फिर से, और आ गया मैं लालच पे। इससे तो बेटर मैं फुल स्पीड पर निकल रहा था, निकल जाता है अहमदाबाद होते हुए। हाँ, सब बाईपास करवाया मेरे से, और ये क्या काम करवा दिया यार। चिंदी चिंदी से स्पीड ब्रेकर रास्ता बंद कर रहे हैं मेरा, रोक रहे हैं। सागवाड़ा 36, डूंगरपुर 46। सो वी आर एट सागवाड़ा, और हमारे राइट में है मनासिया तालाब। इसका एक बहुत बड़ा पीछे गेट लगा हुआ था, जस्ट लाइक कि बस बहुत ही फेमस जगह हो, ऐसा ऐतिहासिक प्लेस। आज तो रह जाओ नाइट। हाँ, आज तो नाइट रुको यही, सुबह में जाना। अरे नहीं नहीं नहीं, नज़ारा देखो, आपने देखा ही नहीं है। आऊँगा फिर आ जाऊँगा। आपके पास यहाँ हर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे, आपका इंटरव्यू करवा देता हूँ मैं। आऊँगा फिर कभी आऊँगा, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। अभी है ना कि ऑफिस जाना जरूरी है, 15 दिन से छुट्टी पे हूँ। राजस्थान के लोग आगे तक छोड़ने को आ गए।
थैंक यू। ये जो गांव है ना, इस गांव का नाम है घाटा का गांव। क्रेजी। फाइनली 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 गुजरात में एंटर कर गया पूनावाला के पास से। ओ भाई साहब, जिंदगी में कुछ भी करना भाई, लेकिन शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे स्ट्रेट हाईवे बिल्कुल मत लेना, या फिर गूगल के सुनना ही मत, एनएच से उतरना ही मत। उतरने से पहले पूरा R&D कर लेना, आधा घंटा अपने आप को दे देना, 1 घंटा देना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। मेरी मानो तो नेशनल हाईवे तो छोड़ना ही मत। ओ भाई, मैं तो बस गूगल को देखता फॉलो करता हुआ चला आ रहा हूँ, लेकिन ओ हो। चलो, राजस्थान से निकल के गुजरात आ गए हैं, और गुजरात में अब वडोदरा कुछ 150 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। हाईवे पे कुछ दिख रहा हो, लोग दिख रहे हो, घर दिख रही हो, दुकान दिख रहा हो। ये देखो क्या दिख रहा है, ना आगे कोई ना पीछे कोई, बस चले जा रहे हैं। नहीं यार, नहीं छोड़ना था नेशनल हाईवे। कितना प्यारा लग रहा है ये फ्लैग कलर, फ्लैग कितना प्यारा ये फ्लैग लग रहा है। एंड अभी हम लोग गए हैं सहेरा में, एंड यहाँ से गोधरा है लगभग 20 से 25 किलोमीटर, एंड कुछ 100 किलोमीटर के अराउंड है वडोदरा। गोधरा एंड देन फिर वडोदरा। हम लोग के मोदासा गोधरा हाईवे पे, एंड फाइनली अपने को गांव से निकल के एक शहर वाला हाईवे मिल गया है, जिसमें गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लाइट्स भी हैं, तो बिग रिलीफ फॉर अस। Oh, we are at गोधरा। चलो हम भी चले, तुम भी चलो, चलती रहे जिंदगी। मेरी आवाज़, मेरे शक्ल, मेरे लो वॉइस पे मत जाना, लगी पड़ी है। जो एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ मैं जिस ठंड से और जिस गर्मी में, बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम रुक गए थे काठियावाड़ी होटल में, पराठा और दही का मैंने ले लिया डिनर के लिए, और यहाँ सामने अपनी बाइक खड़ी है। हम लोग रुके हुए हैं NH-48 के बगल में, ठीक बगल में ही हम लोग को मिल गया ढाबा, और यहाँ पे ट्रक की भीड़ बढ़ चुकी है, बस ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं। सो आफ्टर डिनर एक रेड बुल, क्योंकि ऐसे नींद तो अभी तक आ नहीं रही है, भूख लग गई थी क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ब्रंच किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं था, तो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद एक रेड बुल फॉर सेफ साइड कि हम लोग को रात में नींद ना आए। आज के दिन 5वीं बार हवा भर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा होगा। 10 पे एयर प्रेशर क्या करूँ इस टायर के यार। श्रद्धा काठियावाड़ी होटल, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, रक्षा करना। 398 किलोमीटर मोर टू गो। बाइक में एयर प्रेशर इतना कम हो जा रहा है ना, क्योंकि बाइक चल ही नहीं पा रही, खींचना पड़ रहा है बाइक को। और फिर से डाले हैं 100-150 किलोमीटर चलेगा, फिर वही हाल होने वाला है। तो रोहतक, दैट मीन्स कि दिल्ली से भी आगे से नॉन स्टॉप मुंबई, ये भी आज आपका भाई करेगा, बस कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए बने रहो वीडियो में, कुछ मिनटों की बात है, आपको भी पता चल जाएगा, और कुछ घंटों में मुझे भी पता चल जाएगा। 12:35 वडोदरा, और नाउ देखते हैं गोरेगांव कब तक पहुंचते हैं। चलो, राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग नर्मदा ब्रिज। नर्मदा ब्रिज या साहब, जब भी हम लोग नॉर्थ की साइड या फिर ईस्ट के साइड जाते हैं ना, तो नर्मदा माता का आशीर्वाद लिए बिना जा ही नहीं सकते हैं, चाहे वो MP से जाएं या तो फिर गुजरात से जाएं। यही 2 रास्ते हैं नॉर्थ और ईस्ट जाने के लिए। पागल पागल तेरा, नहीं यार, क्या करो यार केशव यार, थोड़ी नींद आ रही है। बाइक को लगाता हूँ साइड में और थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ, इट विल हेल्प। किसी तरह से नींद थोड़ी कम होगी तो फिर वापस से राइड रिज्यूम करते हैं। एंड दिस इज द चेक पोस्ट। तो फाइनली गुजरात भी बाय बाय,
और अब हम लोग एंटर कर जाएंगे महाराष्ट्र में। आफ्टर 15 डेज महाराष्ट्र, आमची मुंबई बेबी, वी आर बैक। जैसा कि बोला था कि आते हैं कुछ दिनों में, वापस आ गए हम लोग कुछ दिनों में। गए थे हम लोग 2 लोग एक साथ यहाँ से निकले थे और आए अभी एक ही है। एक कल तक शायद आ जाएगा या आज ही शाम तक आ जाएगा, वो भी ऑन द वे ही है। ये लो इतने सारी मुर्गियाँ, आप लोग पार्टी जाओ एंजॉय करो मेरी तरफ से, बिंदास। तो बात ऐसी है कि हम लोग महाराष्ट्र पहुँच गए हैं और कुछ दूरी पे है मनोर, मनोर के बाद फिर विरार, वसई एंड देन फाउंटेन, फाउंटेन के बाद फिर अपना घर। तो ये रूट रहने वाला है। अभी बज गए हैं सुबह के 6, देखते हैं घर कितने बजे तक पहुँचेंगे। सुबह में भी हल्की सी ठंडक है, हल्का सा ठंडा ठंडा जैसा लग रहा है। और ये सामने पहाड़, वाह, एक पहाड़ छोड़ के आए और ये आया सामने पहाड़। दूसरा ये है महाराष्ट्र के पहाड़। चलो सनराइज होने वाला है इस तरफ से कहीं से, और हम लोग भी घर से ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पे हैं, 93 किलोमीटर। मुंबई गुजरात हाईवे, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, कब बनेगा, कब सही होगा। ऊपर से ये कंक्रीट वाला रास्ता, ये देखो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि ऑफिस वाली पब्लिक निकले रोड पे, अपन घर पहुंच जाए, नहीं तो लग जाएंगे। अरे सूर्य कौन छुप गया पीछे, बहुत प्यारे से दिख रहे थे अभी। इंसान जब आधा इंडिया घूम के आ जाए, आधा भारत घूम के आ जाए और अपने ही शहर का रोड ऐसा मिले जहाँ पे बाइक चलाने में भाई साहब इतनी तकलीफ हो रही हो, और ये नया रोड बना है और बन ही रहा है यार, हालत ख़राब हो जाती है यार। इंसान थका हुआ इंसान और थक जाता है। एनीवे, हम लोग कल से अभी तक में, मतलब जब से रामपुर से निकले हैं, 1900 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं। और कल से देखें तो 1400, ऑलमोस्ट दिल्ली टू मुंबई हम लोगों ने कर दिखाया है। कुछ किलोमीटर्स का बस डिफरेंस बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। सनलाइट आ गई है तो टेंशन नहीं है, अंधेरे में थोड़ा टेंशन हो रहा था यार। यहाँ पे कितने अच्छे रास्ते थे यार, रामपुर वाले, क्या कर दिया ये, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। अगर सुभाष भाई साथ में आते तो ये इसी जगह से हम लोग सी ऑफ कर रहे होते एक दूसरे को। वो चले जाते थाने की तरफ और मैं चला जाता जो गोरेगांव की तरफ। चलो वो तो लेट से पहुंचेंगे तो उनको ऐसे ही सी ऑफ कर देते हैं। ओके सुभाष भाई, मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे, जल्दी प्लान करते हैं कुछ बढ़िया। चलो बाय बाय। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, लेट्स गो। जिससे डरते थे वही बात हो गई, ऑफिस वाला ट्रैफिक मिल गया मुझे यार। सुबह के 8 भी नहीं बज रहे। दिस इज़ मुंबई फॉर यू बेबी। 8 बजे से पहले ही ऑफिस वाला ट्रैफिक मिल गया और इसमें हम लोग फंस गए। जहाँ हम लोग को मतलब मान के चलो कि 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे अपने को पहुँचने में, और थोड़ा लेट हो जाता तो वो टाइम और बढ़ जाता। 8 बजे से पहले ये हाल है। और कुछ इस तरह से हम पहुंच गए फाइनली अपने घर। अब बाइक लग गई पार्किंग में। तो हम लोग जब रामपुर से निकले थे, रामपुर से लेके मुंबई तक 1976.8 किलोमीटर चले हैं, माइलेज 38.9 का, एंड ओवरऑल ट्रिप जो अपना रहा है वो रहा 5569.1 किलोमीटर का, 39 का माइलेज। सो माइलेज पार्ट से और किलोमीटर पार्ट से इतना ही। बाइक का सर्विसिंग ड्यू आ गया है, ऑयल के इंडिकेशन आ गया यहाँ पे।